सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ई एजुकेशन लेट्स क्रैक इट से। हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं साइंस का, जो है इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन 2.398 ग्राम ऑफ कॉपर शो डैट दिस फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो इसमें ये कह रखा है एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिस पे 1.288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है, तो उस पे से सिर्फ 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस पे से 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है और उस पे भी 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर है। अब हमको ये बताना है कि इनका जो रेशो होता है कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर और प्लस ऑक्साइड, तो कॉपर प्लस ऑक्साइड का जो रेशो होता है वो एक जैसा होता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी और सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी और हर एक्सपेरिमेंट में भी। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को शो करेगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का जो रफ आंसर है वो ये है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का निकालेंगे जिसका मास दे रखा है हमको 3.03 ग्राम्स और सेकंड अपन को मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दे रखा है 1.288 ग्राम्स। तो यदि हम कॉपर ऑक्साइड में से यदि कॉपर माइनस कर देते हैं तो हमको मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। और हमको अब बेसिकली मास ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन निकालना है। तो हम दोनों इसको 1.03 रेशो 0.258 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास 3.99 रेशो 1 आ जाएगा और उसके बाद हमारा ये 3.99 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 4:1। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम मास ऑफ कॉपर लिखेंगे जो है हमारा 2.938 ग्राम्स और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 3.672 ग्राम्स। अब यदि हम इस पे से कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा जो कि 0.734 ग्राम्स आएगा। अब हम इस पे भी इसका रेशो निकालेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट में, जो होगा कुछ इस प्रकार। तो हम इन दोनों को मास ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन को डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 4.01 ही रेशो आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उस पर मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन का जब हमने रेशो निकाला तभी भी वो 4:1 आया। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में जब हमने मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशो निकाला तभी भी 4.04:1 आया। तो इसका मतलब ये है कि मास ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो जो होता है वो किसी भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो, सब में 4:1 ही होता है। तो ये वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को शो करता है। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। यदि आप सब तो ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।